अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खुशाब ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप घर बैठे बग़ैर किसी इजाफी चार्जेस के अपने बिजली, गैस, टेलीफोन और इंटरनेट के बिल पे कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में पैसों की लेन देन के लिए सबसे तेज़ तरीन जो नेटवर्क है आजकल वो मोबाइल मनी ट्रांसफ़र है, यानी इजी पैसा, जैज़ कैश, UBL ओमनी, यू पैसा वगैरह। तो इस हवाले से यहाँ बहुत से लोग मोबाइल मनी ट्रांसफ़र से पैसे मंगवाते हैं, भेजते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने अब अपने मोबाइल अकाउंट भी बनवा लिए हैं, यानी लोगों के पास अपने मोबाइल अकाउंट हैं जिसके ज़रिए वो पैसे रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, अपने नंबर पे इजी लोड कर सकते हैं, अपना बिल पे कर सकते हैं, गैस, बिजली, पानी, इंटरनेट, PTCL वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको तारफ़ कराता चलूँ कि बिल का वो कौन सा नंबर होता है जिसको आपने ट्रेस करना होता है और बिल पे करते हुए एंटर करना होता है, जिससे आपकी अमाउंट डिटेल वगैरह सब कुछ शो हो जाती है। फिर आप उसको वेरीफाई करके अपना पिन कोड डाल के एंटर करते हैं और आपका बिल पे हो जाता है। तो सबसे पहले बिजली के बिल पे आते हैं। जब आप बिजली का बिल को अपने को सिलेक्ट करेंगे उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं बिजली की, यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई की मुख्तलिफ कंपनियाँ जैसे फेस्को है, लेस्को है, हेस्को है वगैरह वगैरह। यानी कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, लाहौर की कंपनी है, इस्लामाबाद की कंपनी है, पेशावर कंपनी है, कोयटा कंपनी वगैरह वगैरह। तो अपना मतलूबा इलाका जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके लिए सबसे अगर आपको समझ ना आए कि हमारा इलाका कौन सा है, जो कौन सी कंपनी है हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई की, तो अपने बिल के ऊपर देखें, जहाँ पे एक बड़ा सा लिखा होगा, जिस तरह ये लिखा होगा, ये फेस्को है, ये फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, जहाँ पे लिखा हुआ फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, और ये कोने में लिखा हुआ फेस्को। इसी तरह जो भी आपकी कंपनी होगी, ये इसकी वेबसाइट है, वो भी नीचे दी हुई है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप अपना ऑनलाइन बिल चेक भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो हमारा मकसद है इस वीडियो को का है कि आपको ये बताना कि कैसे आप अपना बिजली का बिल पे कर सकते हैं। बिजली के बिल में ये होता है रेफरेंस नंबर, यानी कि हवाला नंबर। ये यहाँ पे कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ये आपने एंटर करना होता है। इससे आपका बिल की अमाउंट, डेट वगैरह ये सब कुछ शो हो जाती है। और नीचे आप बिल का जो आपका वो हिस्सा होता है जो कि बैंक या जिस जगह पे आप बिल अदा करते हैं, किसी शॉप वगैरह पे वो काट के रख लेते हैं, इस पे भी ये लिखा हुआ होता है। दूसरे नंबर पे ये डेट है, पहले नंबर पे बिलिंग मंथ है, तीसरे नंबर पे ये रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, हवाला नंबर, ये एंटर करना होता है। और इससे बाद मैं आपको बताऊं कि ये आपका है सुई गैस का बिल। सुई गैस का बिल आपने कैसे पे करना है? सुई गैस के बिल में दो ऑप्शन आते हैं, सुई नॉर्थन गैस पाइपलाइन और सुई सदर्न गैस पाइपलाइन। आपकी जो भी कंपनी होगी वो बिल के ऊपर बिल्कुल कोने में लिखी हुई होगी, वो कंपनी आपने सेलेक्ट करनी है। और फिर नीचे ये देखें, इस जगह पे जहाँ पे माउस हरकत कर रहा है, कंज्यूमर नंबर लिखा हुआ है। कंज्यूमर नंबर यानी सारिफ का नंबर, तो ये यहाँ पे लिखा होता है। और बिल के बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जो हिस्सा बैंक वाले या बिल पे करने वाला अदारा अपने पास रखता है फाड़ के, उस पर भी लिखा होता है कंज्यूमर नंबर है। आपने इसको एंटर करना होता है, आपका अमाउंट, आपकी अमाउंट बिल की जो है वो शो हो जाएगी और आप उसको एंटर करके बिल पे कर देंगे। इसके बाद हो गया जी PTCL। हाँ जी, ज़्यादातर लोगों को जो बिल पे करने होते हैं वो यही होते हैं, बिजली का, गैस का और PTCL का। PTCL के बिल में आप अपनी PTCL को सिलेक्ट करेंगे। PTCL तमाम पाकिस्तान में एक ही है, आपने सिर्फ अपने PTCL को ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पे लैंडलाइन बिल है या इंटरनेट बिल है, जो भी है आपका। तो इसमें अकाउंट ID होती है, ये हाईलाइट हो रही है, गौर करें ज़रा, अकाउंट ID। और इसके अलावा एक कंज्यूमर नंबर भी होता है। कुछ कंपनी जो हैं वो कंज्यूमर नंबर के थ्रू बिल पे कर लेती हैं,
और ज़्यादातर कंपनी जो हैं वो अकाउंट आईडी के थ्रू ही बिल पे करती हैं। तो ये आपने सेलेक्ट करना होता है। तो ये आपको मैंने बता दिया मुख्तसर के साथ तारफ़ कि किस तरह आपने बिजली का बिल पे करना है और कौन सा वो नंबर होता है या कंज्यूमर नंबर या हवाला नंबर जिसको आपने एंटर करना होता है बिल पे करते हुए। बिल पे करने के लिए आपके मोबाइल अकाउंट में इतना बैलेंस होना ज़रूरी है जितनी आपके बिल की अमाउंट है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपने मोबाइल में अपने कीपैड को ओपन करें और 786*786 हैश में लाएँ, यस का बटन दबाएं। फिर ये एक लंबी सी लाइन आ जाएगी, तकरीबन 9 हिस्सों पर मुश्तमिल 9 लाइनें होंगी। बिल पेमेंट है, मनी ट्रांसफ़र है, इजी लोड है, अदर पेमेंट वगैरह वगैरह। आपने बिल के पे करना है, ये इजी पैसा है मोबी कैश में, ये दूसरे तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे हो सकता है। इसी तरह यू पैसा में किसी और जगह पे हो सकता है। आपने ये नहीं करना कि एक ही सिलेक्ट करना है, जहाँ पे लिखा हुआ हो बिल पेमेंट उसके सामने जो हिस्सा लिखा हुआ है 1 2 3 4 जो भी, आपने अपने मोबाइल पे यस का बटन दबा के ये हिस्सा डालना है, वहाँ पे 1 लिखना है बिल पेमेंट, फिर यस का बटन दबाना है। नेक्स्ट अगले मेन्यू में सिलेक्ट बिल टाइप, आपने अपने बिल की कंपनी सेलेक्ट करनी है कि आपने बिल की कंपनी कौन सी है। ये मैं बिजली का बिल पे करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इसके सामने, मैं 1 एंटर करूँगा, रिप्लाई का बटन दबा के और यस का बटन दबा दूँगा। अगले ऑप्शन में हम चले जाएंगे। अगले मेन्यू में क्या होगा, सिलेक्ट यूटिलिटी बिल कंपनी। आपके बिल की जो कंपनी है वो सिलेक्ट करनी है कि जेपको है, हेस्को है, एस्को है, फेस्को है वगैरह वगैरह। जो कंपनी होगी उसके सामने वाला हिस्सा आप रिप्लाई का बटन दबा के एंटर करेंगे और फिर यस का बटन दबा देंगे। तो इसके आगे एंटर कंज्यूमर नंबर जो बिल के ऊपर होता है, कंज्यूमर नंबर हवाला नंबर यानी कि वो आपने यहाँ पे टाइप करना है अपना और फिर यस का बटन दबाना है। फिर यस का बटन दबाएंगे तो सिस्टम आपको कुछ कंफर्मेशन के लिए एक मैसेज देगा, डिटेल देगा, जिसमें लिखा हुआ होगा कि ये आपकी बिल की आईडी फ़लाँ फ़लाँ है, आपका बिल इतने रुपए है और उसकी ड्यू डेट है जो है फ़लाँ है, इस तरह। तो आप वेरीफाई करें कि हाँ मेरे बिल की अमाउंट वाकई इतनी है, मेरा कंज्यूमर नंबर भी यही है और मेरे बिल की लास्ट डेट भी यही है। इन चीज़ को कंफर्म करें और अपना जो पिन कोड है, आपके मोबाइल अकाउंट का जो पिन कोड होता है, जिस तरह जायज़ कैश का 4 हिस्सों का है, इजी पैसा का 5 हिस्सों का है, इसी तरह यू पैसा का 5 हिस्सों का है, ओमनी का भी 4-5 हिस्सों का होता है। जो भी आपका के पास अकाउंट होगा उसके हिसाब से अपना पैन नंबर एंटर करें और एंटर का बटन दबाएं। और ये देखें कस्टमर रिसीव एन SMS, आपको एक SMS रिसीव होगा, मैसेज मिलेगा जिसमें आपको एक तफसीलात आएंगी कि इतने रुपए का बिल आपका जो है इसकी फ़लाँ ट्रांजेक्शन आईडी है और फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ डेट को ये फ़लाँ कंपनी के थ्रू पे हो चुका है। इस तरह आपका बिल पे हो जाएगा। और याद से ये जो ट्रांजेक्शन आईडी होती है इसको अपने बिल के ऊपर लिख के रख लें। जब आपने *786 डायल करना है तो उसके बाद आपके पास सिर्फ 60 सेकंड होते हैं, यानी 1 मिनट होता है। 1 मिनट के अंदर अंदर आपने सारी मालूमात इंटर करके अपना पिन कोड एंटर करना होता है, तब बिल पे होगा। अगर आप ज़्यादा टाइम ज़ाया करेंगे तो रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी, आपको दोबारा से फिर *786 हैश डायल करना पड़ेगा। इसलिए 1 मिनट के अंदर अंदर इस प्रोसेस को मुकम्मल करें। तो मैं आपको उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह बिजली का, गैस या टेलीफोन का बिल पे करना है और किस तरह उसमें जो है सीरियल कंज्यूमर नंबर, हवाला नंबर या सारिफ का नंबर या कस्टमर नंबर, अकाउंट आईडी वगैरह वगैरह जो भी है बिल के हिसाब से होती है वो डालनी है। तो मज़ीद मैं आपको एक बिल पे करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह बिल पे होता है। मैं एक बिजली का बिल पे करता हूँ अभी, तो आप देखते रहिए।